फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज हम डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे टीचिंग से रिलेटेड कुछ शब्द। तो जैसा हम आज की क्लास शुरू करते हैं, पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे पेडागॉजी। पेडागॉजी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है, क्योंकि ये बीएड और बीटीसी यानी जितने भी शिक्षण से जुड़े हुए जो कोर्सेज होते हैं उसमें इस वर्ड का यूज होता है और उसमें ये पढ़ाई जाती है। क्योंकि बीएड और बीटीसी में पढ़ाई जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो पीपल टीचर पढ़ते हैं, तो वहां पर उनको सिखाया जाता है कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं तो कैसे उसमें मेथड या उसमें स्ट्रेटेजीज का यूज किया जाता है। तो उसी को, उन सारी तरीकों को, उस पढ़ाने के तरीकों को ही कहा जाता है पेडागॉजी। तो आज हम इसी के इन सारे शब्दों को इसमें जान रहे हैं। तो पेडागॉजी का मतलब होता है मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यानी जब हम शिक्षण करते हैं तो उसमें कौन कौन से हम मेथड यूज कर सकते हैं, यानी हाउ टू टीच दिस और दैट सब्जेक्ट। यानी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हम कैसे उसे पढ़ाते हैं, कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, कौन से, अगर हम टेक्निक यूज कर रहे हैं या मेथड यूज कर रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं, या कौन सी हम उसमें चीजें अप्लाई कर रहे हैं। तो उस शिक्षण के दौरान जो जो चीजें हम अप्लाई करते हैं या सीखते हैं उसी को हम पेडागॉजी कहते हैं, यानी शिक्षण का एक तरीका उसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पेडागॉग। पेडागॉग का मतलब होता है ओल्ड फैशन टीचर, यानी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे टीचर को हम पेडागॉग कहते हैं जो कैसा होता है, सैद्धांतिक होता है, यानी जो पुरानी चली आ रहे मेथड होता है उन्हीं को फॉलो करता है। तो ऐसे टीचर को हम कहते हैं पेडागॉग। जैसे आप देखते होंगे कि जो पुराने टीचर हैं वो क्या है, अभी भी ऑनलाइन को उतना अच्छा माध्यम नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारी चीजों में इनोवेशन हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं, अभी भी मोस्ट ऑफ क्या करते हैं कि भाई जो पारंपरिक तरीका होता है टीचिंग का उसी को वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे टीचर को कहा जाता है पेडागॉग। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डेमागॉग्स। डेमागॉग्स का जो मतलब होता है वो होता है रेबल राउजल, यानी आपके लिए दोनों ही शब्द थोड़े से अलग हो रहे हैं, तो मैं इसका मीनिंग आपको बता दूं। इसका मतलब होता है भड़काऊ नेता। डेमागॉग या रेबल राउजर उसे ही कहते हैं जो भड़काऊ नेता होता है। जैसे अभी आज के टाइम में जो है बहुत सारे ऐसे नेता है, वो क्या करते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें किसी दूसरे धर्म को लेकर बहुत ही भड़काऊ भाषण देते हैं। इमोशनली वो बहुत ज्यादा कैसा होता है, भड़काऊ होता है। उन भावात्मक रूप से उनको झकझोर करके वो रख देता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, वो लॉजिक को फॉलो करते ही नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है आज के समय में हमारे देश का कि लोग जो है लॉजिक को वरीयता नहीं देते, बल्कि जाति धर्म में इन सारी चीजों को ज्यादा वरीयता दे रहे हैं। तो ऐसा नेता जो पब्लिकली जाकर लोगों में भड़काऊ भाषण देता है, दूसरों के खिलाफ वो भड़काता है, झूठे वादे करता है, लॉजिक को, तर्क को दरकिनार कर देता है, ऐसे नेता को कहा जाता है डेमागॉग्स या फिर रेबल राउजर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूडिस। प्रूडिस का मतलब होता है प्राइम या ओवर मोडेस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें नैतिकता कि कुछ अति ही हो, मतलब नैतिकता को वो बहुत ज्यादा मानता हो। छोटी सी भी कोई अगर न्यूडिटी या सेक्स रिलेटेड कोई बात चल रही है तो वो जल्दी ही क्या हो जाता है, लज्जित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोडिस। ठीक है, यानी जल्दी ही क्या हो जाना, बहुत ज्यादा शर्मिला हो जाना, या सेक्स या न्यूडिटी की कोई बात हो रही है तो उस पर एकदम लज्जित हो जाना। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है प्रूडिस। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट इसको हम कह सकते हैं स्किन स्टफर या फिर एनिमल प्रिजर्वर, यानी टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब होता है जो क्या होता है, जो वो व्यक्ति
जो जानवर की खाल में को के अंदर कुछ भरकर उसमें उसका ही जानवर के जैसा रूप दे देता है, उसी को हम टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक आर के नारायण रहे हैं, अब तो नहीं है। आर के नारायण का आपने सुनने मालगुडी डेज देखा ही होगा। तो उनका ही एक नॉवल था जिसमें ये टैक्सीडर्मिस्ट का जिक्र आया है। तो वहां पे एक बासु नाम का एक व्यक्ति था, तो जो क्या करता था, जानवरों को मारकर उनकी खाल के अंदर भूसा भर के उन्हें एक रूप दे दिया करता था। तो ऐसे व्यक्ति को टैक्सीडर्मिस्ट कहा जाता है, जो जानवरों की खाल में कुछ भूसा वगैरह भरकर उन्हें असल रूप दे देते हैं। इसी को हम कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट, या इसको हम और दूसरे नामों से भी जानते हैं स्किन स्टफर, यानी स्किन के अंदर स्टफ कर देना, भर देना, है ना। स्टफ तो आप जानते होंगे सब। एनिमल प्रिजर्वर, यानी वही है जो एनिमल को क्या करता है, बहुत सारी दवाइयां वगैरह उस पे खाल पे छिड़क देते हैं वो, और वो एकदम दिखाते हैं कि ये रियल जैसा लग रहा है, तो उसी को हम कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो माइंड और बिहेवियर की स्टडी करता है, यानी व्यक्ति का व्यवहार किस तरीके का है, उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, और उसी के आधार पर वो उनके बारे में कुछ अनुमान लगाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट। जैसे आपने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम सुने भी होंगे, जिसमें थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है। तो ये सब क्या है, इन्होंने पर्टिकुलर लोगों के व्यवहार को देख के और उनके बारे में कुछ सिद्धांत स्थापित किए, कुछ थ्योरीज दी कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को में ये प्रॉब्लम है और उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो वही व्यक्ति जो देखता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति का दिमाग किस तरीके का है और उसका बिहेवियर किस तरीके का है, और काउंसलिंग के द्वारा उसे सही किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट, यानी जो काउंसलिंग करके उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व करते हैं, उन्हें कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट। इनके पास कोई मेडिकली ये दवाइयां किसी को नहीं देते हैं उस स्ट्रेस को ठीक करने के लिए, बल्कि क्या है, काउंसलिंग के द्वारा बातचीत करके उनके स्ट्रेस को कम करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी जो मेंटल इलनेस होती है, मानसिक बीमारी होती है, उनका क्या करता है, वो मेडिकली ट्रीटमेंट करता है, यानी उन्हें दवाइयां देता है, कुछ उन्हें थेरेपी देता है, और उनका जो विकार होता है, मानसिक रूप से जो विकार उनमें उत्पन्न हो जाता है, तो मेडिकली उसका ट्रीटमेंट करके सही करता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, समझ रहे हैं आप। ये साइकोलॉजिस्ट एक अलग पर्सन होता है और साइकियाट्रिस्ट अलग होता है। ये मेडिकली अप्रूव्ड होता है, यानी ये दवाइयां उस व्यक्ति को दे सकता है, थेरेपी दे सकता है उन्हें ठीक करने के लिए जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा, जैसे संजय दत्त है, तो आपने उनकी एक मूवी भी देखी होगी जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे ड्रग्स का सेवन करके वो बहुत ज्यादा मतलब उनकी मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और जिसके बाद वो एक असाइलम में भी रहे, तो वहां पे उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो जो ट्रीटमेंट यानी थेरेपी करते हैं और उन्हें दवाइयां देते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है साइकियाट्रिस्ट। और जो सिर्फ क्या करते हैं, उनका माइंड को देखते हैं कि उसका माइंड किस तरीके का है, वो इंटेलिजेंट है या लो है, या उसका व्यवहार ज्यादा क्रोधित मतलब वो क्रोधित जल्दी हो जाता है या डर जल्दी जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो अध्ययन करते हैं और काउंसलिंग के माध्यम से, सिर्फ बिना मेडिसिन के जो उनकी काउंसलिंग करके उन्हें ठीक करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है साइको एनालिटिक। साइको एनालिटिक एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो हमारे क्या करता है, स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करता है और जानता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे पुराने बुरी यादें होती हैं, वो हमारे चाइल्डहुड की भी हो सकती हैं, या
किसी सपने से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। तो उन सारी डरावनी जो चीजें होती है जो हम व्यक्ति को परेशान कर रही होती हैं, उनका ये ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं साइको एनालिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जिरोंटोलॉजिस्ट। जिरोंटोलॉजिस्ट यानी ये जो जेनरोड वर्ड है, इसी का मतलब होता है बूढ़े व्यक्ति। ठीक है, यानी वो लोग जो ओल्ड एज में यानी अडल्ट के बाद पहुंच गए हैं, ओल्ड एज में पहुंच गए हैं, उसी से ये बना है। तो जिरोंटोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, स्टडीज एजिंग एंड ओल्ड एज, यानी जो बढ़ती जो प्रोसेस है, जो उम्र बढ़ने का जो प्रोसेस है उसकी स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ जो बूढ़े हो चुके लोग होते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजों का वो अध्ययन करते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं क्या, जिरोंटोलॉजिस्ट। जैसे बूढ़े लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे उनका आप सोशल स्टेटस की बात कर सकते हैं, बूढ़े जो लोग होते हैं, साथ ही उनका नॉन मेडिकल जो प्रॉब्लम होती हैं उनसे जुड़ी हुई, या सेक्स लाइफ, या रिटायरमेंट, या सोशल लाइफ, इनसे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होते हैं उन सब की जो स्टडी करता है उसे कहा जाता है जिरोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमारी हैंड राइटिंग को स्टडी करता है, यानी हम कोई शब्द कैसे लिख रहे हैं उससे ये पता करते हैं कि मेरा जो व्यवहार है वो किस तरीके का है, मैं कैसी पर्सनैलिटी रखती हूँ, मेरे अंदर किन किन गुणों का समावेश हो सकता है, या मेरा मेंटल लेवल क्या हो सकता है। ये कोई भी व्यक्ति पता कर सकता है जब वो जानता हो किसे, ग्राफोलॉजी को, और जो ऐसा जानता है उसे कहते हैं हम ग्राफोलॉजिस्ट। यानी मेरी हैंड राइटिंग से जो व्यक्ति पता लगा ले कि मैं किस प्रकार की एक इंसान हूं, मेरा माइंड कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं क्या, ग्राफोलॉजिस्ट। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे जाने कुछ हमारी डेली लाइफ में जुड़े हुए शब्दों के बारे में। थैंक यू।